हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मैकेनिकल जॉब्स। दोस्तों आज एक और शानदार वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं फ्रेंड। बहुत ही बढ़िया दोस्तों वैकेंसी आई है कौन इंडिया में। दोस्तों ये एमएनसी कंपनी है, एस्केलेटर एंड एलिवेटर मैन्युफैक्चर करती है। बहुत अच्छी यहाँ पर ओपनिंग है जो ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग की है। अलग अलग डिपार्टमेंट में दोस्तों लार्ज स्केल पे हायरिंग है। उसके अलावा जो है जूनियर एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी है जो कि मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के लिए है। वो भी आपको डिटेल में बता रहा हूँ किस तरह आप इसके लिए अप्लाई करेंगे। पूरा वीडियो को देख लेना, नहीं तो कोई भी वैकेंसी आपसे मिस हो गई तो वो आपकी जो है एक ज़िंदगी बना सकती है जॉब, वो आपसे मिस हो जाएगी। दोस्तों इसके साथ ही कहूँगा अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें। दोस्तों यहाँ पर आप किस तरह अप्लाई करेंगे, आपने गूगल खोलना है और गूगल में लिख देना है कौन इंडिया करियर्स। जैसे ही आप सर्च करेंगे दोस्तों ये लिख के वर्ड, तो आपको कौन इंडिया की वेबसाइट का करियर्स का पेज आ जाएगा। ठीक है, तो करियर्स का ये पेज है, इसको क्लिक जैसे ही आप करेंगे तो फर्दर इसके पेज पे आगे आप पहुंच जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे इसका पेज अभी ओपन हो चुका है। ये देखिए वेबसाइट कंपनी की ओपन हुई है con.in/about us/careers। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ पर पहुँचेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कौन की जो वेबसाइट आपने किस तरह अप्लाई करना है। बिल्कुल नीचे आना है, चाहे आप अपने मोबाइल से सर्च कर रहे हैं या फिर आप पीसी या लैपटॉप से कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो लिखा होगा चेक का एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी वी ऑफर इन डिफरेंट कंट्रीज। दोस्तों ये एमएनसी कंपनी है, अलग अलग कंट्रीज में लगाती है। तो मैं इंडिया के लिए आपको वैकेंसी बता रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आपने क्लिक करना है फाइन जॉब्स पे। जैसे ही फाइन जॉब्स पे आप क्लिक करेंगे तो फाइन जॉब्स पे क्लिक करते फर्दर इसका पेज ओपन होगा। इस तरह की वेबसाइट आपके सामने ओपन होगी जो कि कंपनी का कनेक्टिंग पेज होता है। फर्दर आगे ओपन होगा तो यहाँ पर आप देखेंगे ये चीज़ें हैं, सर्च फॉर कीवर्ड है, लोकेशन है, पार्ट टाइम फुल टाइम है, कंट्री लोकेशन या मोर में भी आप कई चीज़ें चेक कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप 750 जॉब्स अलग अलग कंट्री की दोस्तों दिखाई हुई हैं कंपनी ने। ठीक है, तो बट हमने इंडिया के लिए जॉब सर्च करना है तो इंडिया के लिए बहुत ध्यान से देख लीजिए। जो ये सर्च लिखा है हम इसमें सर्च में करके लिखेंगे। दोस्तों यहाँ पर जो है हम इंडिया लिख देंगे और इंडिया लिखते ही दोस्तों हम इस सर्च का जो बटन है इसको क्लिक करेंगे। जैसे ही सर्च का बटन क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आप देखेंगे 62 जॉब्स फाउंड हो चुकी हैं। अब देखिए पूरा वीडियो को देख लीजिए तभी आपको अलग अलग वैकेंसीज दोस्तों पता चलेंगी यहाँ पर। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे जूनियर एग्जीक्यूटिव मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के लिए चाहिए, कलकत्ता के लिए जो है कोलकाता। और कल ही कंपनी ने वैकेंसी डाली है R062169। अब इसको क्लिक करेंगे, हम इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जस्ट मैं छोटा जो है डिटेलिंग में आपको बता देता हूँ जिससे आपका टाइम ना वेस्ट हो। बट आप देख लीजिए क्या क्या चीज़ें आपको रिज्यूमे में ऐड करनी चाहिए जिससे आपका CV शॉर्टलिस्ट हो चुके और आप एलिजिबल है कि नहीं। तो जूनियर एग्जीक्यूटिव मेंटेनेंस है, अप्लाई जो है इस पर अप्लाई पर क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। कोलकाता के लिए फुल टाइम कल ही कंपनी डाली R062169। ठीक है, तो ये आपकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी जिसमें आप देख सकते हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट रिलेटेड टू आपका जो है काम रहेगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये इस तरह की आपकी जो है रिपेयरिंग सर्विसिंग से रिलेटेड जो भी आपको ये काम करना है रिलेटेड टू मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का होगा, फिर सर्विस ऑपरेशंस का होगा। जो भी आपको रिलेटेड टू कुछ नॉलेज आपने अपनी इंटर्नशिप की है, कुछ काम किया है रिलेटेड इससे, तो अपने रिज्यूमे में ज़रूर डालिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये फिर आ गया पीपल मैनेजमेंट लीडरशिप से रिलेटेड जो है आपका काम। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको इतना ही कंपनी ने दिया। अब आप पूछेंगे कि यहाँ पर फ्रेशर क्या अप्लाई कर सकते हैं। यस दोस्तों, फ्रेशर भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, बट वही अप्लाई कर सकते हैं जिनको रिलेटेड टू मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की नॉलेज है। मान लीजिए आप डिप्लोमा करके आए हैं, डिग्री करके आए हैं, तो वहाँ पर क्या होता है बहुत से कैंडिडेट्स होते हैं अपनी इंटर्नशिप जो ट्रेनिंग होती है वो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में करते हैं। उनको मेंटेनेंस से रिलेटेड नॉलेज होती है, जहाँ उन्होंने 15 दिन की है, 1 महीना या 6 महीने की ट्रेनिंग की है, उनको नॉलेज है। तो वो कैंडिडेट दोस्तों यहाँ पर अप्लाई बटन पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। किस तरह करेंगे वीडियो के एंड में वो भी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जिन्होंने ट्रेनिंग की है वो ज़रूर अप्लाई कीजिए। जिनको बिल्कुल नॉलेज नहीं है डिप्लोमा या BE BTech वालों को, यहाँ पर वो अप्लाई तो कर सकते हैं बट शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाएंगे, तो उनको कोई फ़ायदा भी नहीं है अप्लाई करने का। ठीक है, और जिनको एक्सपीरियंस है 1 या 2 साल का, 0 to 2 है यहाँ पर। ठीक है, तो जिनको 2 साल तक का भी एक्सपीरियंस है वो भी अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं मैक्सिमम, और फ्रेशर वाले भी जिनको नॉलेज है सिर्फ मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की। तो चलिए यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर बैक कर देता हूँ और भी आपको मज़ेदार यहाँ पर वैकेंसीज दिखाएंगे दोस्तों। देखिए अलग अलग वैकेंसी यहाँ पर लगी हुई है, कुछ पुरानी है, 30 दिन पुरानी हो चुकी है, तो ये सारे मिक्स मैच होकर आ रही है। जस्ट आपने इंडिया लिख के सर्च कर देना है और अकॉर्डिंग टू डेट्स भी चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी डेट के अकॉर्डिंग है। अब देखिए हम सेकंड पेज पे आएंगे। सेकंड पेज पे जैसे ही आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे अलग अलग वैकेंसी। अब देखिए यहाँ पर परचेज डिपार्टमेंट के लिए दोस्तों आज ही वैकेंसी है जी R062118।
ठीक है। तो इस तरह की मज़ेदार वैकेंसीज बहुत ही कम देखने को इंडिया में मिलती हैं, जिसके लिए सभी अप्लाई कर सकते हैं। तो परचेज डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है यहाँ पर सभी बी टेक वाले अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इंजीनियर जीईटी परचेज के लिए फुल टाइम टुडे ये आपकी वो रहेगी, और रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रिलेटेड टू आपका जो भी काम है दोस्तों, वो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो परचेज डिपार्टमेंट से रिलेटेड काम होगा सारा। ठीक है। तो अगर आपको नॉलेज भी है परचेज से रिलेटेड डाल दीजिए अपने रिज्यूमे में, नहीं है तो एज अ फ्रेशर भी ज़रूर आप अप्लाई कीजिए, बट इसमें मोटी मोटी लाइनें पढ़ लीजिए। कुछ चीज़ें अगर आपको रिलेटेड कुछ भी नॉलेज है, ठीक है, उस वर्डिंग को थोड़ा चेंज करके, कहते हैं ना इंग्लिश में एक्टिव टू पैसिव करके, वो बिल्कुल सेम टू सेम तो आपको नहीं कर सकते उस तरह, बट थोड़ा चेंज करके, और चेंज करके भी तब करोगे अगर रिलेटेड टू आपको नॉलेज है। उससे क्या होगा, आपका सीवी जो है वो शॉर्टलिस्ट हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर ये भी जो टोटली ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग परचेज डिपार्टमेंट के लिए फ्रेशर की जॉब है ये, और यहाँ पर सभी बी.टेक जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। बी.टेक दोनों, तो यहाँ पर सभी अप्लाई करना है जिन्होंने बी.टेक वाले हैं दोस्तों हमारे। ठीक है। तो आप चलेंगे, हम जो है बैक कर देते हैं। बिल्कुल वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि बीच में बताऊंगा टाइम वेस्ट होगा। किस तरह आप इसके लिए भी करेंगे, तो वीडियो में बने रहना। जो नए कैंडिडेट है उनको नहीं पता चल पाएगा। तो आगे चलेंगे दोस्तों, देखिए 30 दिन पुरानी कंपनी भी दिखा रहा है, उसी के बीच में आज की वैकेंसी भी आ गई है। ठीक है। तो आगे चलेंगे, आगे भी एक और मज़ेदार आपको ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग की वैकेंसी है, जो कि हमारे मैकेनिकल वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आगे चलेंगे, तो आप देखेंगे अलग अलग वैकेंसीज आप देख सकते हैं, अलग अलग आपको जो है अकॉर्डिंग टू डेज यहाँ पर दिख रही है। अब देखिए वो वैकेंसी आ गई है चेन्नई लोकेशन के लिए, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग ऑब्लिक इंजीनियर। ठीक है। तो यहाँ पर जो है कंपनी फ्रेशर के लिए भी वैकेंसी लेकर आई है, ऑब्लिक इंजीनियर उसके लिए भी लेके आई है जिसको 2 साल तक का एक्सपीरियंस भी है। तो चलिए आइए इसे क्लिक कर देते हैं। ठीक है। तो इसी में ही बल्क वैकेंसीज हैं, जो कि फ्रेशर के लिए भी है और इंजीनियर के लिए भी है। देखिए आपको यहाँ पर वही दिखाता हूँ मैं, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी और इंजीनियर के लिए फुल टाइम टुडे आज ही कंपनी ने डाली है। अब देखिए यहाँ पर कंपनी लिखा हुआ है 0 to 2। 0 वाला कौन है, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी। 2 वाला कौन है, इंजीनियर वाला। मतलब फ्रेशर के लिए भी यहाँ पर कंपनी वैकेंसी दे रही है एक ही बार में, और एक्सपीरियंस वालों के लिए भी। तो दोनों यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अप्लाई कौन करेगा दोस्तों, मैकेनिकल वाला। ये बी.टेक लिखा होता है, बट जो है बी लिखा है, तो बी.टेक दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, दोनों ही इंजीनियरिंग है, दोनों ही यहाँ पर अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जिनको ऑटोकैड नॉलेज है उनको यहाँ पर एडवांटेज मिलेगा। ऑलमोस्ट 99% हमारे मैकेनिकल इंजीनियर्स ऐसे होते हैं जिनको ऑटोकैड आती होती है, क्योंकि वो अपने फर्स्ट सेम से ही ये करने की तैयारी में लग जाते हैं, क्योंकि कंपनी की सबसे पहली डिमांड होती है ऑटोकैड से रिलेटेड। ठीक है। तो ऑटोकैड नॉलेज यहाँ पर आपको मांगी गई है, और रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप देखेंगे, स्पोर्ट्स फ्रंटलाइन ग्लोबली इन प्रोवाइडिंग टेंडरिंग सॉल्यूशन स्पेसिफिकेशन ऑन एलिवेटर एस्केलेटर एंड मॉडर्नाइजेशन सॉल्यूशन। ये दोस्तों जितनी भी ये काम है, ये एमएनसीज आपको बताती है क्या क्या आपने आपको काम करना है। मतलब ये नहीं आप जाएंगे कंपनी में डायरेक्ट ज्वाइन कर लिया और आप पजल हो जाओगे। तो आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो आपको पता होनी चाहिए, उससे रिलेटेड ही जाकर आपको काम करना है। क्योंकि ठीक है वहाँ पर सुपरवाइजिंग तो आपको एक बार रहेगा, बट आपको फिर इंडिपेंडेंटली प्रोजेक्ट मिलते हैं एमएनसी में, तो उसको खुद कंप्लीट करना होता है। तो इसीलिए आपने खुद अपना दिमाग लगाना है, जो जो आपको चीज़ें दी गई हैं इसको बहुत ध्यान से देखा कीजिए। ये नहीं कि आपने वीडियो स्किप कर दिया कि सर तो ये ऐसे ही बोलते रहते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं। भैया इसी का ही फ़ायदा है, इसी से रिलेटेड ही आपको नॉलेज है, उसी के बेस पे आपको रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट भी होगा, उसी से रिलेटेड आपने काम करना है। ठीक है। तभी कंपनी ने डाला, नहीं तो कंपनी ये चीज़ खाली छोड़ देती। अब देखिए आपने आपने अप्लाई किस तरह करना है। अप्लाई किया दोस्तों, ये बटन है, इस पर क्लिक कर देना। आप देखिए इस पर क्लिक करके मैं बता रहा हूँ जो भी वैकेंसीज और भी आपने अप्लाई करनी है बिल्कुल सेम है। अब यहाँ पर 2 चीज़ें आ गई हैं। देखिए ऑटोफिल विद रिज्यूमे, अप्लाई मैनुअली। मैं जो है आपको रिकमेंड यही करता हूँ अप्लाई मैनुअली। इसको क्यों नहीं करता, उसका कारण क्या होता है, यहाँ पर ऑटोफिल विद रिज्यूमे डालेंगे। अब कई बार रिज्यूमे डालेंगे, एक्सपीरियंस का जो होता है ना, वो एक्सपीरियंस मिसमैच हो जाता है कुछ, कई बार वो चीज़ें रिज्यूमे से और कुछ उठा लेता है। मतलब अगर आप करते हो तो बहुत ध्यान से फिर उसको चेक कीजिए, नहीं तो अप्लाई मैनुअली पे अप्लाई करके आप अप्लाई कर दीजिए। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस पर क्लिक कर दिया मैंने। फ्रेशर्स को कोई दिक्कत नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली उठा लेते हैं, बट एजुकेशन को आपने बहुत ध्यान से फिर चेक करना है कि एजुकेशन कई बार उल्टा सीधा हो जाता है। वो डिप्लोमा की जगह बीटेक में भर देता है, बीटेक की जगह डिप्लोमा में, ईयर भी मिसमैच हो जाती है, इसलिए बहुत ध्यान से आपने वो चीज़ें करनी है। ठीक है। आगे पेज अब ये ओपन हो चुका है।
अब देखिए यहाँ पर चीज़ें मांगी जाएगी, माई इन्फॉर्मेशन, एक्सपीरियंस, वॉलंटरी रिव्यू। अब एक्सपीरियंस में है जो फ्रेशर है वो 0 डाल दीजिए, नहीं तो नहीं भी है तो इंटर्नशिप कोई ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस है, कुछ रिलेटेड टू ऑटो कैड है, कुछ भी सीखा वो भी डाल दीजिए। खाली मत छोड़िए, एक एज अ फ्रेशर वर्ड है ना, वो इंडिया में बहुत बुरा लगता है, क्योंकि एक तो हमारी आबादी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और जो है स्किल्ड पर्सन बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। तो इसीलिए ये जो एक्सपीरियंस वाली चीज़ है ना, इसको 0 नहीं डालना, इसको कुछ डालिए, मज़ेदार डालिए जो आपने सीख के आए हो। कुछ इंटर्नशिप है, ट्रेनिंग है, प्रोजेक्ट है, कुछ भी किया आपने। अब ये मत कह देना कि मैंने कुछ किया नहीं है, बट आपने अपनी पढ़ाई के अंदर तो किया है ना, जो भी आपने रहते हुए वो चीज़ें की हैं वो कुछ डालिए रिलेटेड टू, कुछ भी सीखा है, ऑटो कैड का सॉफ्टवेयर सीखा, देखिए यहाँ पर डिमांड उस चीज़ की है, तो उसको फ्रेशर लिख के कर दीजिएगा, तो वहाँ पर जो है आपकी जो रैंकिंग है बिल्कुल नीचे गिर जाती है। तो इसलिए कुछ डालिए, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ध्यान देना आपने यहाँ पर। तो हाउ डिड यू हेयर अबाउट अस, तो यहाँ पर आपने बता देना है, हमारे यूट्यूब चैनल का नाम दे दीजिएगा, आपको पता चला इसके बारे में, ठीक है। सो हैव यू प्रीवियसली वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, क्या आपने इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम किया है पहले, नहीं किया तो नो कर दीजिए। अगर कोई ट्रेनिंग वगैरह कोई की है तो यहाँ पर यस कर दीजिए उसको, ठीक है। तो कंट्री आपकी इंडिया आ गई, तो यहाँ पर गिवन नेम आपका फर्स्ट नेम आ गया दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। तो फैमिली नेम आपका जो है वो लास्ट नेम हो गया आपका। तो आगे चलेंगे, फिर आपका एड्रेस, सिटी आ गया यहाँ पर, तो ठीक है। जो बस ध्यान से आपने चीज़ें डालनी, जो आपके रिज्यूमे में लिखा है वही डालना, ठीक है। और याद देखिए पोस्टल कोड, और फिर आ गया ईमेल आईडी, और फिर आ गया आपका फ़ोन नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर आपने जो है कंट्री, आपका मोबाइल नंबर जो है, जो फ़ोन नंबर को आप दे सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो आगे चलेंगे, जो मैंने बताया एक्सपीरियंस में आप फ्रेशर मत लिखिए डायरेक्ट, क्योंकि फ्रेशर की जॉब है पर शॉर्टलिस्ट नहीं होता, तो कुछ ना कुछ डालिए जिससे आपको, क्योंकि हज़ारों लोग अप्लाई करते हैं, आपको भी पता है, तो फिर आप कहते हो कि सर मैं तो शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाया, क्या कारण है, इतनी जॉब मैंने अप्लाई कर दी। सो दोस्तों कारण यही है कि आप सिर्फ वहाँ पर लिख देते हो फ्रेशर। तो फ्रेशर को कंपनी नहीं ऐसे रखती, क्योंकि कंपनी आपको तभी कॉलेजेस ट्रेनिंग्स कराते हैं या इंटर्नशिप करवाते हैं कि आपको जस्ट नॉलेज हो, ठीक है। तो यहाँ पर आगे चलेंगे, वॉलंटरी डिस्क्लोजर्स फिर देखेंगे, उसके साथ कुछ क्वेश्चंस हो गए, अपना रिज्यूमे अपलोड कर दीजिए, कवर लेटर, किसी भी तरह का अच्छा टेम्पलेट चाहिए, चाहे एक्सपीरियंस और फ्रेशर, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। अगर आप सोचते हैं कि आपका रिज्यूमे खुद ही अच्छा है, बेस्ट है, तो दोस्तों उसी को ही आप यूज़ कीजिए, ठीक है। और प्रोफाइल को अपना रिव्यू करके और यहाँ पर दोस्तों आपने अप्लाई कर देना है। तो बहुत अच्छी ओपनिंग है, मिस नहीं करना। मैं आशा करता हूँ यहाँ पर आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद। सो दोस्तों यार, फेसबुक वगैरह, व्हाट्सअप है, लिंक्डइन है, बहुत सी ऐसी जगहें हैं, शेयर वहाँ कर दीजिए कीजिए कि आपको भी हेल्प मिल रही है और भी इंडिया में भाई बहनों को हेल्प मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। 15 अगस्त को बहुत ही अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद।